नमस्कार, मैं राजी खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। आज मैं मौजूद हूँ सेलाकुई क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और सभी प्रत्याशी जी जान से अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन सभी प्रत्याशियों का जो कहना है, जो मुद्दा है, सभी प्रत्याशियों की नज़र में जो मुद्दा है वह है यह कूड़ा घर। सभी प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम चेयरमैन पद अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र से कूड़ा घर हटाने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह होगा कि जनता कौन से कैंडिडेट पर विश्वास करती है, कि आखिर कौन सा कैंडिडेट वह होगा जो कि इस कूड़ा घर को इस क्षेत्र से हटाने में सक्षम होगा। लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं क्षेत्रीय जनता की, क्षेत्रीय जनता कहीं ना कहीं जो विश्वास जता रही है वह भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रही है। जनता का कहना यह है कि सरकार सेंटर में भी भाजपा की है और स्टेट में भी भाजपा की है और यहाँ के जो विधायक हैं वह भी भाजपा के ही हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि हम चेयरमैन पद के लिए जो है भाजपा के उम्मीदवार को चुनते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारी राह आसान हो जाएगी। और यह जो सेलाकुई क्षेत्र के लिए एक बड़ी बड़ी बीमारी बन चुका है कूड़ा घर, इसको हटाने की राह कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। अब आगे आगे देखते हैं। अभी तो चुनाव का दौर स्टार्ट ही हुआ है। अभी समीकरण बदलेंगे भी और बदलाव भी होगा और कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का पलड़ा भारी भी होगा। लेकिन यह आखिर में तय होगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी है, जनता की नजर में। मेरे साथ आप बने रहें। न्यूज़ इन के लिए राजिक खान की यह खास रिपोर्ट। चेयरमैन पद के लिए तो हम बीजेपी कैंडिडेट के लिए क्या लग रहा है आपको, कितने मतों से? भारी मतों से जीत होगी, अच्छी मतों से। हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो हमारे विकास के लिए सोचे, जो हमारे डेली यूसेज वाली चीज़ें हैं उसके लिए भी काम पे ध्यान दे। जैसे कि हमारा ये कूड़ा घर है, कूड़े घर में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हमने कई बार इसके लिए आंदोलन भी करा, कई जगह पे ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन कूड़े घर को लेके कोई एकदम ठोस फैसला नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पे जो भी बैठे वो कूड़े घर को लेके अपना एक तरीके से सपोर्ट दिखाए और उसे हटाने की प्रयास करे। किसको देखते हैं आप चेयरमैन पद के लिए? वैसे तो हमारे प्रधान जी जिसे कहते हैं कि भगत सिंह राठौर, उनके लिए हम लोग सोचते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए वो ज़्यादा बेटर है। वो कुछ कर पाएंगे? आपको लगता है कि विकास कर पाएंगे? विकास बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे भी वो प्रधान रह चुके हैं और उनका लोकल सपोर्ट ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ बाकी जितने भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं उनसे भगत सिंह राठौर जी का ज़्यादा सपोर्ट है। ज़्यादा जना रहा है जी भाई, जो आदमी विकास करे, और वैसे हम तो पार्टी के आदमी हैं, और जो आदमी विकास पे ज़्यादा ध्यान दे वैसा हमें कैंडिडेट चाहिए। किसको वोट देंगे आप? किसका मतलब जो है जन समर्थन किस कैंडिडेट को मिलेगा? हम तो पार्टी के आदमी हैं, भगत सिंह राठौर जी हैं पार्टी से, तो हम तो भगत सिंह राठौर जी के जनता का कितना समर्थन मिल रहा है राठौर जी को? जनता का तो पूरा मिल रहा है। मतलब जीत पाएंगे चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे, कितने मतों से जीत पाएंगे? भारी मतों से जीतेंगे। जैसे कि भाजपा से जो है भगत सिंह जी चुनाव मैदान में है, तो आपको क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन है। एक्चुअली मैं जो हूँ यहाँ से भाजपा का सुद्धवाला मंडल से मंडल महामंत्री हूँ, यशपाल कंत्रा नाम है मेरा। और उनको भगत सिंह जी को सभी का पूरा सहयोग है इसमें, पूरे संगठन का, विधायक जी का। जनता में तो खैर ये लोकप्रिय है ही, घर घर तक उनकी पकड़ है और हमें पूरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो सेलाकुई नगर पंचायत से आप किसको चेयरमैन पद के लिए देखना चाहते हैं? भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौर। तो क्या विकास कर पाएंगे? आपको लगता है कि विकास हाँ करेंगे? जी, उन्होंने पहले भी विकास किया, अब भी करेंगे। माँ जी, किसको वोट देंगे इस चुनाव में आप? भगत सिंह राठौर को। अच्छा, क्यों? बीजेपी का है वो। अच्छा, भाजपा को वोट देंगे? हाँ जी, किसको जन समर्थन मिल रहा है? इस टाइम जन समर्थन तो बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भगत सिंह राठौर जी हैं।
अच्छा, क्या मतलब जो है क्षेत्र का विकास कर पाएंगे राठौर जी? जी बिल्कुल, क्योंकि भगत सिंह राठौर ने पहले भी यहाँ काफ़ी विकास करा है। यहाँ के जो काफ़ी मतलब अमूमन 3000 लोगों की तो इन्होंने पेंशन लगवाई है। चाहे उसमें आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे उसमें आपका विधवा पेंशन हो। और यहाँ इन्होंने गलियों में जो है रोडों में जो लाइटें नहीं लगी थी, गलियों में लाइटें नहीं लगी थी, इन्होंने लाइटों की व्यवस्था करवाई है। बाकायदा कई जगह इन्होंने रोडें भी बनवाई है, खुद से जाके बनवाई है, बिना पद के। तो अब तो हमें उम्मीद है कि अगर हम इनको जिताएँगे तो पद आने के बाद जब इन पे कुर्सी आ जाएगी, तब तो ये पूरा विकास करेंगे हमारे जिला में। अच्छा, जैसे और भी कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में, हाँ तो जी। उनको कहाँ देख रहे हैं आप? वो तो मुझे इस टाइम देखिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने से तो मुझे नहीं लगता है कि आप चुनाव में जीतेंगे। आप सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या चाहती है? जनता वो चाहती है जिन्होंने आपका काम करा है। अगर आप भगत सिंह राठौर को रात के 2 बजे भी फ़ोन करेंगे कि मेरे को ये परेशानी है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। तो जो बंदा आपका सुख-दुःख में साथ में खड़ा है, तो उम्मीद तो यही है कि हम उसी को जिताना चाहते हैं और यहाँ की जनता से भी यही अपील है कि वो उन्हीं को ही जिन्होंने उनका आज तक साथ दिया है, तो वो आगे भी देंगे। सेलाकुई में चेयरमैन पद के लिए आप किसको वोट देंगे? भगत सिंह राठौर को। किसको देखना चाहते हैं? भगत सिंह राठौर। क्या लगता है आपको, मतलब जो है सेलाकुई के लिए वो हाँ, ये विकास जीतेंगे करेंगे? जीतेंगे जी, इन्होंने अच्छे काम किए हैं यहाँ। और सेलाकुई में गली गली में मोहल्ले में गरीब शरीफ बस्तियों में सभी में काम आने वाले आदमी हैं। जनता वोट देगी। हाँ, जनता बिल्कुल वोट देगी इनको। या आधी रात भी कोई फ़ोन करे या कोई भी इनको याद करे तो वहीं पहुँचते हैं। जी, जैसे कि आप चुनाव मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो आप के मुद्दे क्या रहेंगे सेलाकुई के? मैं सेलाकुई का पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। यहाँ की क्या समस्या है और किस तरह से उनका निदान होगा, उससे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। अच्छा, जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो क्या होंगे जिसमें आप जो है जो सबसे पहले करना चाहेंगे? एक कूड़ाघर, शीशम बड़ा कूड़ाघर है, उससे नगर पंचायत के जो समस्त निवासी हैं, उसकी बदबू से बहुत परेशान हैं। उस कूड़ाघर को यहाँ से हटाना मेरा प्रमुख मुद्दा है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या समस्याएं नजर आ रही हैं, जैसे कि आप घूम रहे हैं यहाँ पर जनता के बीच, जहाँ तक प्रमुख समस्याएं? उसमें हमारे माननीय विधायक जी वो लगे रहते हैं कि, लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं कि वो यहाँ पे जो वर्तमान में सेलाकुई एक औद्योगिक क्षेत्र है, जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, लाखों लोग यहाँ पे आवागमन होता है, फ्लोटिंग जनसंख्या है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सीसी कैमरे लगाना मेरी प्राथमिकता है। दूसरे, जितना इंडस्ट्री एरिया है, जब हमारी ये जो औद्योगिक क्षेत्र है इसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ था, उस समय सरकार ने एक अवार्ड घोषित किया था कि उसमें हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अवार्ड के अनुसार हमारे जो युवा हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल सका। उस अवार्ड को लागू कराना मेरा ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। अच्छा, जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है आपको, जैसे कि आप क्योंकि मैं तो एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ और लोगों के सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ। वृद्धावस्था पेंशन लगाना, दूसरी सामाजिक योजनाओं का लाभ दिलाना, प्रधानमंत्री आवास दिलाना, जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, और माननीय विधायक जी का जो मार्गदर्शन है इसमें हमें मिलता रहता है। अच्छा, जैसे कि हर कोई जो भी उम्मीदवार है वह यही बात कर रहा है कि कूड़ाघर को यहाँ से हटाना प्राथमिकता रहेगी, तो कितना सच मानते हैं इसको कि नहीं, कूड़ाघर जो है, चल मैं बताना चाहूँगा कि कूड़ाघर सेलाकुई में स्थित नहीं है, वो ग्राम पंचायत शीशमबाड़ा में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। अच्छा, जैसे कि आपके प्रतिद्वंदी भी चुनाव मैदान में है, तो कितना आप उनको जो है अपने से श्रेष्ठ या अपने से कम करना पाएंगे? प्रतिद्वंदी की जो बात है, पहली बात तो बताना चाहूँगा, आपको शायद मालूम भी होगा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भाई से यहाँ पे अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, एवं देन एक भी वार्ड मेंबर का भी उन्होंने अपना सिंबल नहीं दिया है। तो कांग्रेस तो पहले ही मैदान रण छोड़ हो चुकी है, और जो उनके प्रत्याशी कुछ हैं वो उनको मालूम है कि कांग्रेस के सिंबल पे उनको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपना चेहरा बदल करके जनता के बीच में आ रखे हैं, और जनता के बीच में उन्होंने कोई धरातल का काम नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात। एक मैं मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं कह सकता, प्रतिद्वंदी 4 और भी हैं, उनमें एक नाम वो भी है जो पूर्व जिला पंचायत यहाँ पर रहे, वो भी पूर्व प्रधान रहे, उनमें एक प्रत्याशी, वो कुछ नहीं कर सके, ना कूड़ाघर के मुद्दे पे वो सफल हुए, ना अन्य जो जन समस्याएं उनके निराकरण में उन्होंने कुछ करा, वो केवल बने और अपना निधि जो थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अभी मैं अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो सबसे छोटी सरकार, तीसरी सरकार नगर पंचायत के रूप में बनेगी, जब तीनों सरकार मिलेंगी तो सेलाकुई के विकास में 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्षेत्रीय विधायक जी का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? हमारे जो विधायक जी यहाँ तो निरंतर प्रयास रहते हैं सेलाकुई में,
अभी पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने 10-12 करोड़ की सड़कें यहाँ पे बनवाई, टाइल रोड बनवाए, लाइट की व्यवस्था कराई। मेरा जो चुनाव है, मेरा जो मार्गदर्शन, उन्हीं के विधायक जी के मार्गदर्शन चुनाव हो रहा है, मेरी निजी राय नहीं, उन्हीं के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है। और जो चुनाव का संचालन है उससे वही हमारे मुख्य तो मार्गदर्शक हम है। ये माने कि सेलाकुई का विकास बेहतर हो सकता है अगर आप चुनाव जीतें। जी हाँ, बेहतर होगा ही। जब तीनों स्तर के लोग मिलेंगे, सबसे छोटे स्तर के, विधायिका के और सांसद के, तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा।